तो इतनी सारी यादी में इसका नाम यूज़ हुआ है। इसने ये मेरे को लेटर दे दिया है, बोलेगा भाई जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आने को तैयार हूँ। दूसरा बता। बीएलओ घूम रहे हैं, बीएलओ के हाथ में जब लिस्ट देते हैं किसी बूथ पे, जबकि आप जानते हैं कि हर बूथ में जो है 800 से लेके जो है 1200 तक वोटर रहते हैं। ऐसे हुज़ैफ़ा और जो है जुल्फ़िकार और मुबीन, ये 3 नाम से है ना, करीब करीब 8 से 10 हज़ार नामों को डिलीट करने की अर्ज़ी गई है, ये 3 ऑब्जेक्टर के नाम पे, और ये तीनों को इसके बारे में इल्म बिल्कुल नहीं था। मैं क्लियर एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टर हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, 21,500 वोटर्स सिर्फ भिवंडी वेस्ट में। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑलविंग कंपनी के C8512 i+ मशीन, जो भिवंडी में वन एंड ओनली है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलेट, स्टार, वन वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कांटेक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा 136 में भिवंडी वेस्ट, जहां पर 20 से 25 लोगों का नाम का इस्तेमाल करके टोटल जो है 271 ऑब्जेक्शन लिए गए, जिसमें से 21,570 वोट जो है कटने की अर्जी दी गई है। इस चीज़ का पूरा खुलासा करते हुए कांग्रेस कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बताया ये चीज़ कि इस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करके 20,000 से ऊपर लोगों के वोट जो है यहाँ पे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर कल ये लोग तहसीलदार से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे अपना विरोध जाहिर करेंगे। इस पूरे मामले में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो है रशीद ताहिर मोमिन ने, उनके साथ कुछ नगर सेवकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो सिर्फ ये है कि आज पूरे शहर में बीएलओ घूम रहे हैं। बीएलओ के अलावा बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बीएलओ नहीं हैं और बीएलओ के नाम पे वो लोग घूम रहे हैं। इस ताल्लुक से, जबकि बीएलओ जो है स्कूल टीचर रहते हैं, अभी स्कूल का यूनिट टेस्ट चल रहा है, आगे एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन ये सब काम छोड़ के जो है ये लोग पूरे शहर में घूम रहे हैं और यादी में एक लिस्ट लेके वो लोग घूम रहे हैं कि इतनी इतनी अर्जी आई है, एप्लीकेशन आई है, उसको नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन आई है। हमने बीएलओ के बारे में जरा बताएंगे जनता को कि बीएलओ क्या होता है। देखो, बीएलओ जो है ना, ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, ये बूथ लेवल ऑफिसर। उसका काम यह है कि बूथ में सभी वोटर्स को वोट देने का राइट मिले और सबका नाम उसमें एंट्री हो। इसीलिए जब भी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है तो बूथ के ऊपर जो है बीएलओ आके बैठता है और जिसको भी नाम बढ़ाने का रहता है वो वहाँ पर लाके एप्लीकेशन देता है। लेकिन एक साजिश के तहत तकरीबन हमने जो तहसीलदार ऑफिस में मालूमात ली, भिवंडी वेस्ट में 21,500 वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन आई है और वो जो लिस्ट आई है, बीएलओ घूम रहे हैं, बीएलओ के हाथ में जब लिस्ट देते हैं किसी बूथ पे, जबकि आप जानते हैं कि हर बूथ में जो है 800 से लेके जो है 1200 तक वोटर रहते हैं। उसमें जैसे एक 19 नंबर बूथ की याद हमको ये मालूमात मिली, 19 नंबर बूथ में 500 के ऊपर जो है नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन। तो ये सरासर जो है ना, और मेरा सीधा सीधा है कहना है, मैंने जो लिस्ट देखा है एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों का ही नाम इसमें लिखा हुआ है। तो ये एक साजिश के तहत जो है फिरका परस्त अनासिर जो है ये नाम डिलीट करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। हम चाहते हैं, जैसे हमारे साथी हैं नगर सेवक हैं शाह मोमिन, इन्होंने जब अपने वार्ड में देखा बीएलओ जो वहाँ पर था, एक ऑब्जेक्टर जिसने ऑब्जेक्शन लिया कि आपके बूथ नंबर 152 में, समझिए कि 152 में 300 नाम डिलीट करने का है, जब ऑब्जेक्टर को फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलता है कि मैंने तो दिया ही नहीं। ऐसे बहुत से ऑब्जेक्शन जो है फेक नाम पर, बोगस नाम के ऊपर जो है ये एप्लीकेशन आई है और इसको जो है तहसीलदार ऑफिस से जो है सीधा सीधा बीएलओ को दे दिया जाता है
और बीएलओ जो है घूमता है, बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग काम पे गए रहते हैं, बहुत से लोग क्या नाम है नहीं मिल पाते और उनका नाम जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम डिलीट हो जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्लियर आदेश है, क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी नाम डिलीट ना किया जाए। डिलीट करने से पहले बहुत ही सतर्कता रखी जाए। इसके बावजूद जो है आप जानते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ऑब्जेक्टर के ऊपर रहता है। जिसने ऑब्जेक्शन लिया है उसको प्रूफ करना है कि ये आदमी जो है यहाँ से चला गया है। कोई प्रूफ ना देते हुए सिर्फ एक यादी लिख के दे देते हैं 500 नाम की, 200 नाम की, 250 नाम की, और इस तरह से हमारे सभी बीएलओ को काम पे लगाया गया है। साथ ही तहसीलदार ऑफिस के लोगों को काम पे लगाया गया, इलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है उनको काम पे लगा दिया गया है और रात दिन वो लोग जो है इसी में लगे हुए हैं। और इसके तहत जो है किसी न किसी तरह से खास कम्युनिटी के लोगों के वोट को कम करने की साजिश चल रही है। मैं 3-4 दिन से रोज़ तहसीलदार ऑफिस में फ़ोन कर रहा हूँ, तहसीलदार साहब को फ़ोन कर रहा हूँ। तहसीलदार साहब ट्रेनिंग पे हैं, कल हमारी उनकी मीटिंग है, कल शाम में 5 बजे। मैं क्लियर एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टर हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है 21,500 वोटर्स सिर्फ भिवंडी वेस्ट में, और मुझको मालूम पड़ा है कि कमोबेश 22-23 हज़ार वोट ईस्ट में कम करने की जो है एप्लीकेशन आई है। ये पूरी एप्लीकेशन जो है रिकॉल किया जाए और जो ऑब्जेक्टर है जिसने ऑब्जेक्शन लिया है उनको बुलाकर पहले प्रूफ मांगा जाए कि भाई आप किस बुनियाद के ऊपर ये नाम डिलीट करने का एप्लीकेशन देते हो। उसके बगैर अगर कोई नाम डिलीट करने का अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग जो है भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ हम करने वाले हैं। और इसकी कॉपी जो है, जो भी हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं इसकी कॉपी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र को भेज रहे हैं, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला अधिकारी ठाणे को भी हम ये कॉपी भेज रहे हैं। हमारी बहुत नम्र विनंती है तहसीलदार से, प्रांत ऑफिसर से, 136 भिवंडी वेस्ट का जो अपना इलेक्शन ऑफिस है तहसीलदार के अंडर में आता है, 137 का प्रांत अधिकारी के अंडर में आता है। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर जितने भी ऑब्जेक्शन आए हैं इनको रिकॉल करके उनसे पहले उनका वेरिफिकेशन किया जाए कि ऑब्जेक्टर सही है कि गलत है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टर है कि नहीं है, साथ ही उसने जो ऑब्जेक्शन लिया है उसका क्या पुरावा वो सामने दे रहा है, उसके बाद ही जो है बीएलओ या किसी को भेजा जाए। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। अगर इसके खिलाफ अभी भी वो प्रोसेस चालू रहा तो हम लोग को जो है आंदोलन का मार्ग लेना पड़ेगा। मेरे को सबसे पहले जुमरात के दिन समत नगर से फ़ोन आया कि ये जो बीएलओ 152 नंबर की यादी में घूम रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्टर जो है ना उसने 121 नाम को डिलीट करने के बारे में एप्लीकेशन दिया है कि ये सारे लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, कुछ लोग मर गए हैं। तो मर गए जो ठीक है, लेकिन जो नहीं रहते वो उसको कैसे मालूम कि नहीं रहते। तो मैंने वो ऑब्जेक्टर को फ़ोन किया कि भाई तेरे नाम से ही अर्जी आई है। तो वो बोला कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरा नाम कैसे क्या गया, मैंने ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। तो मैंने फौरी तौर पे वो बीएलओ को बोला कि तुम अपनी कार्रवाई यहाँ पे रोको, ऑब्जेक्टर लेटर दे देगा कि मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसका लेटर भी मेरे पास आ गया है। ऐसे हुज़ैफ़ा और जो है जुल्फ़िकार और मुबीन, ये 3 नाम से है ना करीब 8 से 10 हज़ार नामों को डिलीट करने की अर्जी गई है, ये 3 ऑब्जेक्टर के नाम पे, और ये तीनों को इसके बारे में इल्म बिल्कुल नहीं था। तो मैंने तीनों का लेटर लेके तहसीलदार में जमा करा दिया कि हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है, हमारे नाम का गैर वापर हुआ है। तो ये लेटर तहसीलदार में जा चुका है। अब 3 लोगों से वेरिफिकेशन आया है तो बाकियों से भी तो आ सकता है ना। तो ये इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता ना। तहसीलदार को चाहिए कि भैया ये सारे ऑब्जेक्टर्स वेरीफाइड है कि नहीं, या उन लोगों का वाकई में ऑब्जेक्शन है कि नहीं, उनको बुला के पूछो। अभी बंगालपुरे में रहने वाला आदमी दरगाह रोड के नाम पे ऑब्जेक्शन कैसे करेगा कि वो बंदा वहाँ नहीं रहता। तो ये तो लॉजिकली भी ठीक नहीं है ना। लेने के लिए सब क्या कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है? देखो, ऑब्जेक्शन लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, या उन लोगों ने, और ये है ना, ये सारे ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस दिए गए तो आईपी एड्रेस से भी मालूम पड़ जाएगा कि वो कहाँ पर है। और ये इतने सारे फॉर्म्स को एक साथ तो मेरे ख्याल से हुआ नहीं होगा। और ऑब्जेक्शन लेने के लिए ना
एज सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। अगर मैं ये ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ कि फला बंदे का नाम यहाँ पर भी है और कहीं और भी है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं दोनों नाम सामने रखूँ कि ये दो एक ही बंदे का दो जगह नाम है। देखिए फर्स्ट नाम तो सिमिलर हो सकता है लेकिन अब्बा का नाम डिफर होएगा। मतलब ये है कि जो एक फेक कंप्लेन से यहाँ पर जो कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और वोटिंग लिस्ट में यादी में से नाम काटने की एक बड़ी साजिश होती जा रही है। मेरे मालूमात के हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया ना, ये पूरे टोटल है ना, ये ऑब्जेक्टर्स के नाम है और कौन सी यादी है और कौन सी यादी में कितने नाम पे ऑब्जेक्शन लिए, तो ये 95 से 98% मुस्लिम लोगों के नाम दिख के आ रहे हैं। तो ये जो आपके हाथ में जो ये जो डिटेल्स है ये भिवंडी ईस्ट की है, ये भिवंडी वेस्ट की डिटेल्स है। 21,570 नाम सिर्फ भिवंडी वेस्ट में ये काम हो रहा है। तो ये कितने कंप्लेनर है इसे इसमें? टोटल कंप्लेनर कितने? इंडिविजुअल तो मैंने नहीं देखा, 20-22 होंगे। मतलब ये 21,000 नाम को डिलीट करने के लिए 22 लोग 20-22 लोगों ने ही ऑब्जेक्शन दिया है। ओके। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्टर का नाम है हुज़ैफ़ा इकबाल अहमद मोमिन। अब हुज़ैफ़ा इकबाल अहमद मोमिन के नाम से ना करीब करीब 15 से 17 यादियों पे ऑब्जेक्शन लिया गया है और इस बंदे को इसका कोई इल्म नहीं है। जब मैंने ऐसे कांटेक्ट किया तो ये मेरे को लेटर दे दिया कि भाई मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे साथ पर्सनली ये तहसीलदार ऑफिस भी गया, बोले भाई अगर पुलिस भी कंप्लेन करने का तो मैं कंप्लेन करने को तैयार हूँ। तो ऐसे जितने भी जो कंप्लेनर आपने हैं तो क्या वापस से ये सबको आप रिकॉल करेंगे? ये 20-22 कंप्लेनेंट जितने भी है सबके फ़ोन नंबर अपने पास है, जिसमें से ज़्यादातर हमारी नॉलेज के हिसाब से फेक नाम यूज़ हुए हैं। फेक नाम इन द सेंस आदमी फेक नहीं है लेकिन उसको इल्म नहीं है कि उसके नाम से ये सब काम हो रहा है, तो इसीलिए उसको फ़ोन करके वेरीफाई किया जाए कि भाई तुमको वाकई में इस किस्म का ऑब्जेक्शन है और तुम ये ऑब्जेक्शन को कैसे क्या जस्टिफाई करोगे ये हमको बताओ पहले। तो क्या कहना चाहेंगे भिवंडी के लोगों को कि इसके बारे में अवेयरनेस होता है? मेरा ये कहना है कि भिवंडी की आवाम को इसके बारे में ज़ोर शोर से बाहर निकल के ना तहसीलदार में अपने अपने जो ऑब्जेक्शंस है उसको दर्ज कराना चाहिए, लेटर देना चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स को टारगेट किया जा रहा है। 21,500 जे 7 नंबरचे फॉर्म भरून काही लोकांनी डिलिशनसाठी अर्ज तहसीलदार ऑफिसात दिलेला आहे। त्या यादीमध्ये सगळे लोक इथं राहतात, परंतु कोणी खोडसाळपणे की तो राहणार आहे विठ्ठलनगरचा पण त्यांनी दर्गा रोडच्या व्यक्तीचं नाव डिलिशनसाठी फॉर्म भरलं आहे। हा कुठला कायदा आहे? एकेका माणसाच्या नावे हजार फॉर्म, म्हणजे 1,000 माणसांचं नावं कमी करायला एक व्यक्ती काफी आहे का? तर अशा प्रकारे हे जे धांदली चालली आहे तहसीलदार ऑफिसमध्ये, काही लोक जे राजकीय लोक याच्यावर षडयंत्र रचून ही कारवाई करण्याचा मागे आहेत आणि ते त्याच्यात काय ज्या लोकांनी फॉर्म दिलेत ते BLOना चेक करण्यासाठी दिलेत, ते BLO पण कुठे कोणाकडे जात नाही, बसल्या ठिकाणी सह्या करून ते त्यांना जमा करतात। म्हणजे याच्या मागे खूप मोठी यंत्रणा काम करते असं आमचं ठाम मत आहे। तरी आम्ही वेळोवेळी मीटिंगमध्ये माननीय तहसीलदार RO जे रिटर्निंग ऑफिसर आहेत त्यांना मी याची सूचना केलेली आहे की बोगस नावं वाढवण्याचं काम का होईल आणि ही नावं कमी करायचं काम होणार आहे पुढे, तर तुम्ही प्रिकॉशन घ्या असं आम्ही त्यांना सक्त सांगितलं आहे। तरीसुद्धा 21,500 फॉर्म आले कुठून? तरी माननीय तहसीलदारांना मी ही विनंती करू की तुम्ही स्ट्रिक्टली हे जे BLOला नेमले आहेत त्यांच्याकडून तुम्ही ही माहिती घेतल्याशिवाय संपूर्ण की हे डिलिशन करू नये, कारण ह्या मागे खूप मोठे राजकीय यंत्रणा काम करते आहे, आमचं ठाम मत आहे। तरी RO आणि यांना विनंती आहे तहसीलदारला की जर तुम्ही प्रकरण जर वेळेत आवरलं नाही तर याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील आणि येणाऱ्या निवडणुकीत आम्ही त्याच्या विरुद्ध आम्ही वेळ पडली तर कोर्टात सुद्धा जाऊ आम्ही।